अभी हाँ, आपको हम आगे गोदान का आगे की भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने होरी जमींदार से मिलने जा रहा था और धनिया से अपने सामान मांग रहा था। आगे देखिए रास्ते में उसे कौन मिलता है। कहते हैं मैं कह देता हूँ कभी मिलेंगे तो कहूँगा, तुम्हारे सुझाव से बड़ी प्रसन्नता रहती है। कहती है ऐसे मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीचे आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते हैं। और ये अपनी पत्नी के बारे में कहती है कि भोला से कहते हैं कि क्या कहती मेरी पत्नी आपके बारे में क्या विचार रखती है कि आप नज़र ऊपर नहीं करते हैं, बहुत शरीफ हैं। भोला पर जो नशा चढ़ा रहा था, बात की नशा चढ़ता है ना, जब कोई किसी तारीफ करता है तो बहुत प्रसन्न होता है, वैसे भोला भी प्रसन्न हो रहा था। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। भोला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। या तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, महतो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खड़हर भोला भीतर से इतना स्निग्ध था है वह न जानता था कि स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसान मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़े है, बिन घरनी घर भूत का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ऐसा होरी कहता है भोला को। ताक में हूँ मैं तो, पर कोई जल्दी भसता नहीं, 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं फिराक में रहूँगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएंगे। बस यही समझ लो कि उबर जाऊँगा। भैया घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का है। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सुखड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना पड़ गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला अब तो तुम्हारे ही असर है, मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए, मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावले करने से भी काम बिगड़ जाता है, जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली कहे इस बकरी पर मन ललचाए हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही देना जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। जो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर हो गई। 80 रुपए में गाँव महंगी ना थी। ऐसा अच्छा ढील डोल, दोनों जून 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूले। इसका एक बादशाह 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला सगाई ठीक हो गई, 2 साल तो वह भूलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है, यही तो होगा। भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गाली देगा,
लेकिन होरी को उसकी ज़्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल न था। अभी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उनके मन में भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। मन सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ भिगोने भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़े का बूढ़ा बस हास्यास्पद वस्तु, और ऐसे बूढ़े से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगड़ियाँ होरी के हाथ देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद रखोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गौवा की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकुम को दे देते। हकीमों की गाँव की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपए ही सब कुछ नहीं भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। दूसरे घर आराम से रहेगी तो यह ना होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गाँव भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चूमोगे, गाँव हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चुगल भर की भी भूस नहीं है। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानकर जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्चा है। भगवान की ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा। हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं। बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो खाए सूखे गई, उनका गम नहीं। पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूँगा, लेकिन अब यह भी रतिया बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपये भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भावताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की 1-1 पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों तिजोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए, वह किसी को फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेतों में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह दूध पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगत कुसंगत स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसके सीखा ही ना था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्तियाँ बदल गई। पगहियों को भोला के हाथ में लौटाते हुए बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चल कर उठा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ कट जाएंगे। भोला ने अद्रकंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे ना मरेंगे, तुम्हारे पास भी तो ऐसा कौन सा
बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, आपकी भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम ना कहते और ना पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझा। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई ना करे तो काम कैसे चले। मुर्दा यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले जाऊंगा। ले तो भूसे के दाम दूध में कटवा देना। हुरी ने दुखित स्वर में कहा। दाम कौड़ी की इतने कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे। लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई ना कोई शाबिल निकालेंगे ही। आषाढ़ से पर है, कड़वी बो लूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का लीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में। होरी ने बाल की खाल निकालने की शक्ति होती है तो वह कुर्सी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा, बल्कि उसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्ते के खटकने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा हुरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है। वह बात जन्म जन्मांतर से उसकी आत्मा का अंश बन गई। भोले ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? हुई ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला ने आंखों में आंसू भर आए। भोला, तुमने आज मुझे उबार लिया। हुरी भाई, मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, इस बात को भूल न जाना। हुरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था, मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ? 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो ना बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गया खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उससे पीछे फिर कर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बिंदियों के बीच में कोई रानी हो, वादियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा यह दिन जब वह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। सेमरी और बिलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई सेमरी और बिलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं। होरी बिलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया। कौशल की मेवरी छोड़कर जेल चले गए। तब से उनके इलाके की असमियों को उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई। यह नहीं कि उनके इलाके में असमियों के साथ कोई खास रियायत हो, जाति या डांड और बेगार की कढ़ाई कुछ कम है, मगर यह सारी बदनामी मुख्तरों के सिर जाती। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वो बेचारे भी तो उसी व्यवस्था में गुलाम थे। जज्बे का काम तो से होता चला गया और वैसे ही होगा। राय साहब ने सज्जन उस पर कोई असर न डाल सकते, इसलिए आमदनी और अधिकार में जो भर की भी कमी न होने पर उनका यश मानो बढ़ रहा था। असमियों से वह हंसकर बोल लेते थे, यही क्या काम है? सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजना के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे माना शिकार मिल जाता, शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्म से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नज़रें और डालियाँ और कर्मचारियों दस्तूरियाँ जैसी की तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत में प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी ना की थी। हंस बोल कर अपनी विधुर जीवन को भुलाते रहते थे।
होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारी हो रही थी। कहीं रंगमंच बन रहा था तो कहीं मंडप, कहीं में गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता की संपत्ति के साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ के नाटक का रूप लेकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त हकीम हुकुम सभी निमंत्रित थे और दो तीन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चाचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चाचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस में कितने ही काव्य रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवाकर दोस्तों में भेंट करते थे। एक दूसरी चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद करते थे। रियासत का सबक वजीफे बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दें कि साहस राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, रे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। मंडप से खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दें। सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने। देख अब कि तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना। जिस वक्त श्री जानकी की मंदिर में पूजा करने जाती हैं उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती ना करना। देख असमियों से ताकीद करके यह कह देना कि सब के सब शगुन करने आए। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठा एक गया और होरी की जमीन पर बैठने का इशारा करके बोला, समझ गया मैंने क्या कहा। करकून को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन आसमी जितने मन से आसमी की बात सुनता है करकून की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 के प्रबंध करने हैं। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते हो मुश्तके की आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठा। किससे अपने मन की बात कहूँ, ना जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसोगे तो भी तुम्हारी हंसी में बर्दाश्त कर सकता हूँ। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो हमारे बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। और वे क्यों ना हंसेंगे। मैं भी तो उनकी दुर्दशा, विपत्ति पर, पतन पर हंसता हूँ। दिल खोल कर तालियां बजाकर संपत्ति और सहृदय में वैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों। केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। उनमें से किसी पर डिगर हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत हो, हवालात हो, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असमियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई हो। और मिलेगी तो इससे प्रेम से, जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने की तैयारी हो। अरे और तो और हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मसेरे भाई जो इसी रियासत के बतौर मौज कर रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, यासी कर रहे हैं, वह भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाए। मेरे दुख को दुख समझना वाला कोई नहीं। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ।
मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है, और मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ परत है। अगर ब्याह कर लूँ तो वह विलास सघनता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूँ तो प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्यासी नहीं करता तो आशिक हूँ। अय्यासी करने लगूँ तो फिर कहना भी क्या। इस लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें, और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ ना देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राज साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उनके मनोभाव को पढ़ना चाहते हों। होरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों भी इसकी कमी नहीं। राज साहब ने मुंह पान से भर कर कहा, तुम बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े। गरीबों में बड़ा ईर्ष्या बैर तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए, ऐसी ईर्ष्या और बैर में साम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उनसे गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमी की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जहां हमें दूसरों को रोने पर हंसी आती है। उसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई तो हमेशा बीमार रहेगा, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। और बड़ा आदमी ही क्या, जिसे कोई छोटा रोग हो, मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है। मामूली फुंसी भी निकल जाए तो वह सहरबाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जाते रहे हैं। मशीहुल मुल्क लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है। सिख आचार्य को लाने के लिए कलकत्ता, उधर देवालय में दुर्गपाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर के इस ताक में रहते हैं कि कब इनके सिर में दर्द हो और कब उनके घर सोने की वर्षा हो। अब आगे अगले वीडियो में हम आपको उपन्यास सुनाएंगे। नमस्ते।